डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट कितना पेनफुल होता है? मैंने कभी लाइफ में इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो क्या मुझे कितना पेन होगा इस सर्जरी में? कैन यू टेल मी फ्रेंकली? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेन इन द हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है सब जानते हैं कि 6 से 8 घंटे तक होता है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 to 8 आवर्स तक आपको पेन होने वाला है। जो पेन वाला जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, जो टाइम होता है, वो सिर्फ कह सकते हैं कि 5 to 10 मिनट्स तक होता है। ओके, सो जब हेयर ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं तब हम सबसे पहले स्लिट बनाते हैं या फिर यहाँ से हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर स्लिट बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ इंजेक्शन लगाते हैं फ्रंट के ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि बैक पे नीचे यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। ओके, तो ये दो जो इंजेक्शन लगाते हैं, ये वाला पार्ट ही सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं पेनफुल है। एक बार इंजेक्शन लगने के बाद में जब नंबिंग जो मेडिसिन होती है उससे एक्शन के बाद में कोई पेन नहीं होता। लेकिन देखिए, फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ये कोशिश करता है कि कम से कम पेन हो उसके पेशेंट को। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं कैसे किसी भी लाइक सर्जरी में कितना पेन कम कर सकता हूँ, मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये क्रीम है, इसका नाम है प्रीडॉक्स क्रीम। ये एक तरह का नंबिंग क्रीम है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है पेन का, तो ये वाला क्रीम मैं सर्जरी से आधे घंटे पहले लगाता हूँ। कौन कौन से एरिया पे? वही फ्रंट एरिया के ऊपर या फिर नेक के वाले एरिया के ऊपर। इसमें 50 to 70% तक आपका पेन कम हो जाता है। ओके, और उसके बाद में फिर बात आती है इंजेक्शन की। तो इंजेक्शन के लिए कभी हम सोचते हैं कि डॉक्टर कहीं बड़ा इंजेक्शन तो नहीं लगता है। नहीं, आप देख पा रहे हैं ये सबसे छोटा इंजेक्शन होता है। इवन यू कैन सी द नीडल भी इतना बारीक है कि आपको दिखेगा भी नहीं। तो मैं ये नीडल यूज़ करता हूँ, इसके अलावा कोई भी नीडल यूज़ नहीं करता। ओके, सो ये नीडल तो इतनी बारीक है और इतना कम पेन करती है कि जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं ना, वो खुद अपने हाथों से इंजेक्शन लगाते हैं। ओके, सो दिस इज यू कैन से यू हैव वेरी मिनिमल पेन बाय दिस इंजेक्शन। ओके, और क्या कर सकते हैं हम पेन को कम करने के लिए? सो आई एम यूजिंग कॉल वाइब्रेटर। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर आपका इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ से पेन का सेंसेशन जाता है माइंड के अंदर। हम क्या करते हैं कि पेन के जो सेंसेशन है उसके साथ में हम वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि वो पेन का जो सेंसेशन है वो ज़्यादा ब्रेन में जाएगा ही नहीं बेसिकली। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन हियर द वॉइस। तो इंजेक्शन के साथ में आपका ये वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, तो ये जो वाइब्रेटर है उससे आपको कम से कम पेन होता है। ओके, तो रफली कह सकता हूँ कि मैं आपको कि ये चीज़ें होती हैं जो काफ़ी पेन को कम कर देती हैं, बट उसके बाद भी अगर पेन होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बोल देता हूँ आपको हाथ लगा लेने के लिए। सो यू कैन प्रेस इट। ओके, बिकॉज अगेन द प्रेशर पार्ट समटाइम्स विल रिलीव द पेन। सो नो नीड टू वरी अबाउट द पेन। ओके, जस्ट आपको सबसे पहले स्टेबल किया जाता है, आपको कंफर्टेबल किया जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर आपकी सर्जरी करता है। ओके, तो पेन से डरना नहीं है आपको, इसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है। और आई नो दैट यू नॉट हैव दैट मच पेन व्हाट यू आर थिंकिंग। थैंक यू।